लेट हो रहे हैं हम लोग, पार्टी का टाइम है, जल्दी आओ। हाँ बस मैं सबको लेके पहुँच रहा हूँ। जल्दी आओ। ठीक है ठीक है, चलो बस वो वेट कर रहे हैं पार्टी के लिए, तुम लोग रेडी नहीं हुए क्या? चलो 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 जल्दी आओ। कैसे हो? बताओ। कैसे आप लोग? और बाकी सब जल्दी बुलाओ, लेट हो गए। ऑन भी है। हेलो हेलो नीरज भाई। हाँ भाई, बस भाई निकलने घर से बता रहे हैं। ओके भाई, ओके आ गए। मधु इस साइड पे आ जाइए तू। फिर सारे नहीं आए हैं, जूम करके सारे नहीं आए हैं। हेलो। हाँ हेलो सुरेश भाई, यार आओ तुम। बस भाई यही मैं कहीं से आ रहा था, बताइए। जल्दी आओ भाई, यार सब लोग गेस्ट आ गए हैं, तुम्हारे वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ भाई। अच्छा गलत भाई, चलो ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है भाई, जल्दी आओ। अरे लेकिन मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे हाथ में ये बाइबल है, तो मैं ऐसे उनके साथ कैसे लेकर जा सकता हूँ? चलो चला ही जाता हूँ। हेलो भगत, कैसे हो? तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। छोड़ छोड़ दो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो करके पार्टी करेंगे। आओ भाई, आ जाओ आ जाओ। पार्टी शुरू हुई है। आप सभी को जय मसीह की हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की आवाज नहीं आई। आप सभी को जय मसीह की हालेलुया। अभी अभी आप सभी ने जवानों के द्वारा किया गया एक छोटा सा नाट्य प्रदर्शन देखा, जिसमें देखा कि सारे जवान जो हैं संसार की बातें जैसे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और काफी सारी बातों में खोए हुए हैं। इसमें हमने एक विश्वासी जन को भी देखा जिसके हाथ में बाइबल थी। उसके हाथ में बाइबल तो थी, लेकिन उस बाइबल से वो लजा रहा था। हालेलुया। हम लोगों ने देखा कि जब वो पार्टी में बुलाया गया तो उसके पास बहुत मौका था, बहुत बड़ा मौका था यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने का, लेकिन उसने इस मौके को जाने दिया। आइए देखते हैं कि आगे वो कितना प्रचार कर पाता है और कितना सुसमाचार को फैला पाता है। अरे वाह, क्या कार है, ऐसे ही है पापा ने यार। यार तुम्हारी गाड़ी चलना हमारा वही कौन सा कपड़ा है अभी। अरे यार सुरेश, ये क्या है? इसमें कुछ इशू के बारे में लिखूंगा और यार क्या लिखा है अपने बारे में? ये मुझे बताओ यार, क्या लिखा है? अरे यार क्या, अरे यार दे दे आगे आगे करता है।
स्पष्ट है, मेरा जीवन जो धरती में था उससे भी कहीं ज्यादा मैं सोच सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं बातें भी कर सकता हूँ। एक्सीडेंट के तुरंत बाद मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ रही थी। मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब और भयानक सा अनुभव हुआ था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तू मुझे चीख कर पुकार रहा है, पर शायद मैं चीखों की कल्पना कर रहा था। पहले तो मैंने अपने आप को एक लंबी सी लाइन में खड़ा पाया। शायद कोई चीज दर्ज करवा रही थी। जब उन्होंने मेरा नाम पूछा तो बड़ी सी किताब में कुछ ढूंढने लगे। उस किताब के ऊपर जीवन की पुस्तक लिखा हुआ था। उन्हें मेरा नाम उस किताब में नहीं। फिर वहां एक बड़ा दिव्य दूत आया, मेरे सामने आ खड़ा हुआ और मुझे पकड़कर घसीटने लगा। मैं वहां डर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या हो रहा है। मैंने उस दूत से पूछा कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर पूछा, मैंने बार बार पूछा, मैंने बार बार पूछा। उस दूत ने मुझे बताया कि जिनका नाम जीवन की किताब में है, केवल वही लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, बाकियों को हमेशा के लिए नरक का दोषी ठहराया। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। उस बड़े दिव्य दूत ने मुझे एक बड़ी सी झील में डाल दिया। मैं वहां बैठकर सोचता, एक लंबे समय तक मैं सोचता रहा, मैं बार बार सोचता रहा। तू जानना चाहता है मैं क्या सोच रहा था? सचमुच जानना चाहता है? मैं सोच रहा था तेरे बारे में। हमारे पास कई बार मौके मिले इन बातों के बारे में चर्चा करें। मैंने कई बार तुझसे यीशु के बारे में पूछा, लेकिन तूने मुझे हमेशा कुछ और ही बातों में उठा दिया। तुमने क्यों नहीं बताया? है मेरे दोस्त, तूने क्यों नहीं बताया? हालांकि हमारे एक्सीडेंट होने से पहले मैंने तुझसे यीशु के बारे में पूछा कि तू मुझे यीशु के बारे में बता, लेकिन तूने सारी बातों को इग्नोर कर दिया, कुछ और ही बातें करने लगा। अब देख मैं कहाँ पे हूँ। तू मुझे अपना दोस्त कहता है, तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि नरक से मैं कैसे बच सकता हूँ? अब देख वो दूध बेचने पर आ रहे हैं, वो मेरी तरफ आ रहे हैं, वो मुझे घसीट रहे हैं, वो मुझे मार रहे हैं और मुझे पता नहीं चला। वो मुझे ले जा रहे हैं, वो मुझे ले जा रहे हैं। सुरेश, सुरेश मुझे बचाओ, सुरेश, सुरेश, मुझे मार रहा है, सुरेश, देखो, देखो सामने फिर सुरेश, मैं एक बात सोच रहा हूँ कि काश तू यहाँ पे होता, तू इस दर्द को महसूस करता, मेरी जगह तू यहाँ पे होता। सुरेश, तू यहाँ पे होता। गगन, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे यीशु के बारे में नहीं बता पाया।
हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पर दो जन थे, एक सुरेश और दूसरा गगन, दोनों दोस्त थे, जिसमें से एक विश्वासी था और एक अन्य जाति। हमने देखा कि कुछ समय पहले दोनों का एक्सीडेंट होता है और इसमें एक की मृत्यु हो जाती है और एक जख्मी हो जाता है। हम देखते हैं जो विश्वासी जन था वो बच जाता है और वो एक चिट्ठी होती है जो कि स्वर्ग से आती है, जो कि नरक से आती है, और उस चिट्ठी को वो पढ़ रहा होता है और वो चिट्ठी उसके दोस्त गगन की होती है। हमने देखा कि जो विश्वासी व्यक्ति था उसके पास बहुत बड़ा मौका था अपने दोस्त को यीशु के बारे में बताने का। उसके दोस्त ने पूछा था कि यीशु कौन है, इसके बारे में क्या लिखा है, लेकिन उसने कहा छोड़, इसको जाने दे। और वो बिना यीशु मसीह को जाने मृत्यु उसकी हो गई और वो परमेश्वर के राज्य में ना पहुंचकर नरक का भागी हो गया। हालेलुया। ऐसे ही हमारे पास्टर जी ने एक बार बताया था कि एक दिन में 27,000 लोग हैं जो बिना यीशु के नाम को जाने मर रहे हैं। हालेलुया। और बिना यीशु मसीह के नाम को जाने वो नरक के साथ में जल रहे हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया था उसने अपने 12 चेलों को चुना और स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया। चेलों ने पृथ्वी के छोर तक जाकर अन्य लोगों को बताया। अब ये हमारा काम है कि हमें परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है। आइए यीशु इस चेन को बांधे, इस चेन को टूटने ना दे। वचन कहता है हाय तुम पर कि तुम किसी के ठोकर का कारण बनो। क्या हम किसी के ठोकर का कारण बनना चाहते हैं? नहीं। परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल परमेश्वर के राज्य में बना रहे। तो यही हमारा एक छोटा सा प्रयास था जवानों के द्वारा कि हमें सुसमाचार को किस तरह फैलाना है और किस तरह हर एक आत्मा को परमेश्वर के राज्य के लिए बचाना है, क्योंकि खुद बचना काफी नहीं है और लोगों को बचाना होगा। थैंक यू।